हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे अकाउंट से हर साल मई और जून के महीने में 20 रुपये और 436 रुपये कट जाते हैं। तो वो किस चीज़ के कट जाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो ये जो पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा पॉलिसी के कटते हैं। ये जो पॉलिसी है 2015 में लागू की गई थी और तब उसका प्रीमियम 330 रुपये और 12 रुपये था, लेकिन अब ये बढ़कर 436 रुपये और 20 रुपये हो गया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अपने सारे सेविंग बैंक अकाउंट चेक कीजिए और पर्टिकुलरली मई और जून का मंथ, उसमें आपके ये पैसे कट रहे होंगे। और यदि एक से ज़्यादा बैंक में ये पैसे कट रहे हैं तो आपको इसे स्टॉप करवाना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिसी है वो एक ही जगह एक्टिव होगी। तो यदि आपके जो प्रीमियम है 2 या 3 बैंकों से कट रहा है तो वो पैसा वेस्ट जा रहा है। तो आप अपने बैंक को फॉलोअप कीजिए और इसे बंद करवाइए। आज हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि PMJJBY और PMSKY सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो ये पॉलिसी हैं ये किसी पर्सन को इशू नहीं की जाती। तो यदि आपके पास पॉलिसी नहीं है तो इन केस आपको कोई क्लेम करना हो तो आप कैसे क्लेम करेंगे। और मैंने कुछ केसेस में नोटिस किया कि जितने भी नॉमिनी हैं इन पॉलिसीज़ में वो गलत अपडेट किए गए हैं। तो आज हम ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे कैसे बैंक्स को फॉलोअप करना है, कैसे हम ये पॉलिसी यदि नहीं चाहते तो क्लोज कर सकते हैं, और कैसे हमें नॉमिनी अपडेट करना है, कैसे हम कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम अपना पॉलिसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम जानेंगे ताकि हमें ये पता हो कि जिस चीज़ के पैसे हम दे रहे हैं कम से कम वो पॉलिसी सर्टिफिकेट तो करेक्ट हो, उसमें नॉमिनी का नेम तो करेक्ट हो। इन केस हमें क्लेम की ज़रूरत पड़े तो हम वो क्लेम कर पाएंगे या नहीं। तो आपने यदि ये वीडियो या ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि इंडिया में जो 140 करोड़ लोग हैं, तो जितने भी लोगों के ये सेविंग अकाउंट हैं उनमें मोस्टली कि ये पैसे कट रहे हैं, और कई केसेस में तो एक बैंक अकाउंट से ज़्यादा में ये पैसे कट रहे हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए मेरे साथ और मैं आपको सारी डिटेल से अवगत कराऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे अकाउंट से प्रीमियम कटता है वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। सबसे पहले 27 मई को PMSBY रिन्यूअल प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 24 20 रुपये कट गए हैं मेरे अकाउंट से, और 30 मई को PMJJBY रिन्यूअल प्रीमियम फाइनेंशियल ईयर 24 425 रुपये कट गए हैं। उसके लिए एडमिन चार्जेस भी लगते हैं 9 रुपये और उसके ऊपर GST। तो टोटल मिलाकर जो PMJJBY का प्रीमियम है वो 436 रुपये होता है और PMSBY का जो प्रीमियम है वो 20 रुपीज़ होता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। ये प्लान जो है टर्म इंश्योरेंस का प्लान माना जाता है जो सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है। ये जो पॉलिसी है वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है उन्हीं कंडीशंस पर जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की है। इसकी एंट्री एज जो होती है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 50 ईयर्स। जो टेन्योर है पॉलिसी का वो 1 साल होता है, जो रिन्यू होता है हर साल। यदि आप 50 ईयर तक इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं तो आपको एक 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो आप इस पॉलिसी को 55 ईयर्स तक भी ले जा सकते हैं। इसमें जो सम एश्योर्ड होता है वो 2 लाख रुपए का होता है पर पर्सन। जो इस स्कीम लॉन्च की गई थी वो 1 जून 2015 को की गई थी, और इसका जो कवरेज पीरियड है या पॉलिसी पीरियड है वो 1 जून से 31 मई तक रहता है। इसमें जो कवरेज होगी वो होगी डेथ ड्यू टू एनी कॉज। किसी भी कारण से जिस व्यक्ति का ये पॉलिसी है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके नॉमिनी को ये 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। और जो जैसे ही आप ये पॉलिसी लेते हैं उसके जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं उसमें यदि किसी कारण से डेथ होती है अदर देन एक्सीडेंट तो आपको ये जो सम अश्योर्ड है नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको ये 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उसके 30 दिन के बाद आपको सभी तरह की डेथ इसमें कवर्ड है। इसमें बेनिफिट क्या मिलेंगे? डेथ के केस में सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलेगा। अगर जो जिस व्यक्ति की ये पॉलिसी है वो जीवित रहता है 50 या 55 साल तक तो इसमें कोई भी बेनिफिट वापस नहीं मिलेगा। तो ये प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें जो स्कोप है कवरेज का वो है जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हैं वो और 18 साल से 50 साल की एज के हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति के मल्टीपल सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसे ये पॉलिसी एक ही बैंक अकाउंट से लेनी चाहिए, अदरवाइज़ बाकी ये पॉलिसी एक ही बैंक के लिए एप्लीकेबल मानी जाएगी। बाकी सारे जितने भी बैंकों से आप प्रीमियम देंगे वो फॉरफिट हो जाएगा और पॉलिसी एक ही बैंक से एक्टिव रहेगी। इसका जो लिंक होगा वो आपके आधार से होगा। आधार विल बी द प्राइमरी पर्पस फॉर KYC, और इस पॉलिसी में एनरोल करना मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी है। जो इसमें कवरेज है, मान लीजिए आपकी कोई और भी इंश्योरेंस कवरेज है 10 लाख 20 लाख, तो ये जो कवरेज है वो उसके एक्स्ट्रा रहेगी। तो आपके पास जो अलग से पॉलिसी है आप उसमें भी कवरेज ले सकते हैं और ये 2 लाख रुपए भी आपका अलग से मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये प्लान जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसमें इसे ओपन कर सकती है, लेकिन सेम कंडीशन पर जो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब की हैं। इसमें मिनिमम एंट्री एज 18 है और मैक्सिमम ईयर जो है 70 ईयर तक आप इसको ले सकते हैं। टेन्योर 1 साल जो रिन्यू होता है हर साल। सम एश्योर्ड जो इसमें मैक्सिमम है वो 2 लाख रुपए। ये लॉन्च की गई थी 1 जून 2015 को। इसका पीरियड रहता है 1 जून से 31 मई हर साल। कवरेज जो है इसमें रहेगी डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट और परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। तो जो हमने PMJJY देखा था उसमें डेथ ड्यू टू एनी रीज़न था और इसमें डेथ ड्यू टू ओनली एक्सीडेंट या परमानेंट डिसेबिलिटी है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? यदि डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। यदि टोटल और इरिकवरेबल लॉस होता है बोथ आइज को तो 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, और टोटल इरिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ 1 आई होता है तो भी 1 लाख रुपए का मिलता है अमाउंट इसमें। इसके प्रीमियम रेट जो है 20 रुपये हैं आज की डेट में, और यदि आप ऑनलाइन कराते हैं तो इसमें 1 रुपये की डिस्काउंट है, 19 रुपये का प्रीमियम है। ये कवर कब टर्मिनेट हो जाता है? जब आप 70 साल की एज अचीव कर लेते हैं या आप वो सेविंग बैंक अकाउंट क्लोज कर देते हैं जिससे आपकी पॉलिसी हो रही थी, या फिर ये जो व्यक्ति है वो बहुत सारे सेविंग बैंक से ये पॉलिसी का प्रीमियम दे रहा था तो एक ही अकाउंट से ये पॉलिसी एक्टिव मानी जाएगी, बाकी सब में ये बंद मानी जाएगी और जो प्रीमियम है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो आपको नुकसान होगा। अब हम देखते हैं कि इन दोनों पॉलिसी जो PMJJBY और PMSBY में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो PMJJBY है वो एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और जो PMSBY है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। जो PMJJBY है उसकी जो एंट्री एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स, जो कि आप 55 ईयर्स तक ले जा सकते हैं। और जो PMSBY है उसमें मिनिमम एज 18 साल लेकिन मैक्सिमम एज 70 ईयर्स तक आप ले जा सकते हैं। जो एनुअल प्रीमियम है PMJJBY का वो 436 रुपये है और जो एनुअल प्रीमियम PMSBY का है वो 20 रुपीज़ है। जो PMJJBY है उसमें जो डेथ होने पर जो नॉमिनी को पैसा मिलेगा, और जो PMSBY है उसमें डेथ या डिसेबिलिटी दोनों कवर हैं। तो मनी यदि डेथ है तो नॉमिनी को मिलेगी और यदि पर्सन अलाइव है और डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको ये पैसा मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यदि किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है तो उस व्यक्ति के नॉमिनी को ये दोनों पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, यानी 2 लाख PMJJBY और PMSBY। क्यों? क्योंकि PMSBY प्योर एक्सीडेंटल पॉलिसी है और PMJJBY लाइफ पॉलिसी। तो 2 लाख उसको PMSBY में मिलेंगे और 2 लाख उसको PMJJBY में भी मिलेंगे अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है, क्योंकि ये दोनों पॉलिसी की कंडीशन कवर हो जाएंगी तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर डेथ किसी और कारण से होती है एक्सेप्ट एक्सीडेंट तो सिर्फ 2 लाख रुपए मिलेंगे जो कि PMJJBY में मिलेंगे। अब हम इन दोनों पॉलिसी में क्या समानताएं हैं वो देखते हैं। ये दोनों पॉलिसी में जो भी आप प्रीमियम देते हैं वो आप ATC में कवर कर सकते हैं ऐसे प्रीमियम। ये दोनों पॉलिसियां लैप्स नहीं होंगी। मान लीजिए आप 1-2 साल प्रीमियम नहीं दे पाते तो ये लैप्स नहीं होती। अगर आप तीसरे साल में जाकर पिछला प्रीमियम भी दे देते हैं तो ये पॉलिसियां लैप्स नहीं होंगी। लेकिन इसको जानने के लिए आप जिस भी बैंक में आपकी पॉलिसी है उससे ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप अपने बैंक से ज़रूर इस बारे में पता करें। जो PMJJBY और PMSBY जो पॉलिसी है वो दोनों गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस स्कीम है और ये किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑल द रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जा सकती हैं। उनकी कितनी भी इनकम हो, वो गरीब हो अमीर हो, कोई भी इस पॉलिसी को ले सकता है। जो ये दोनों स्कीम हैं ये
सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंकों में अवेलेबल है, तो आप किसी भी बैंक में जाकर इसे ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए और उसमें पैसा होना चाहिए जब भी ये प्रीमियम कटे, यानी कि मई या जून में। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यदि आप इस पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको ये जो मैंने लिंक दिया है इसको एक्सेस करना है आईसीआईसीआई बैंक होल्डर्स को। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका जो पॉलिसी सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये PMJJBY के लिए है। अब देखिए PMSBY आईसीआईसीआई बैंक होल्डर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वाला लिंक डाउनलोड करना है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, और सेविंग अकाउंट नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सर्च करना है। इसके बाद आपको सारी पिछले सभी सालों के पॉलिसी सर्टिफिकेट दिखाई देंगे, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए आप नॉमिनी और कॉन्टैक्ट डिटेल यदि अपडेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आईसीआईसीआई बैंक होल्डर्स के लिए बताया है। आपको ये वाली वेबसाइट www.icici-prulife.com एक्सेस करनी है और कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यदि आपकी ये पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट बैंक में है तो आपको ये लिंक एक्सेस करना है www.nic.pmsby.nic. इसमें आपको पॉलिसी ईयर सिलेक्ट करना है, बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया किसके बेसिस पे आप पॉलिसी सर्च कर रहे हैं, अकाउंट नंबर, पैन, आधार, मोबाइल, वो डालकर आपको सर्च करना है, तो आपको पॉलिसी यहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है। इसके बाद यदि आपको PMJJBY का सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जो भी SBI बैंक के खाता धारक हैं उन्हें ये वाला लिंक एक्सेस करना है https://group-member-sbilife.co.in, और यहाँ पर ये आपको PMJJBY COI सिलेक्ट करना है और उसके बाद वो आपको अकाउंट नंबर पूछेगा, वो सबमिट करके आप ये वाला पॉलिसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए आपके बहुत सारे सेविंग बैंक अकाउंट से ये पैसे कट रहे हैं, तो आप प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन लिख कर दे सकते हैं बैंक को कि मुझे ये पॉलिसी बंद करनी है और अगले साल से मेरा ये प्रीमियम नहीं कटना चाहिए। तो जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो ये ऑटो डेबिट आपका बंद कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रीमियम कटना बंद हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद यदि आप इसमें कोई क्लेम करना चाहें तो क्लेम की प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। इसमें एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो बैंक में सबमिट करेंगे और उसके बाद आपका जो क्लेम है प्रोसेस हो जाएगा। तो यदि वो इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। इसके अलावा यदि आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने इसमें नहीं दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूं और आपकी उससे हेल्प हो पाए। मैंने आपको इस वीडियो में कुछ बैंकों के लिंक्स भी दिए हैं जहां से आप ये पॉलिसी सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और नॉमिनी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां से ये सब लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैंने जो जानकारी आपको PMJJY और PMSKY के बारे में दी वो आपको समझ आई होगी और उसका कुछ फ़ायदा होगा। जिसको भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके बाद मैं वही 2 बातें कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, रोज़ एक्सरसाइज करें और रोज़ कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।